अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज का ये पैगाम, आज का ये वीडियो सिर्फ़ उलमाए किराम के लिए है। कुछ अहम बातें और ज़रूरी बातें जो सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए किराम के लिए है। अभी हफ़्ता 10 दिन पहले मैं एक बयान सुन रहा था। जामिया इस्लामिया जलालिया हुजाई के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम वो बयान कर रहे थे। शायद उनका बयान उलमा के मजमा में था। उन्होंने उलमाए किराम के हवाले से बहुत ही अहम बातें बयान की है, बताई है। उनमें से 2-3 बातें बहुत ही अहम है। मैंने सोचा कि ये बातें आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इस बारे में इल्म हो, आगाही हो और उससे फ़ायदा उठाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम ने उलमा की फ़जीलत को बयान करते हुए एक हदीस पेश की है, जिस हदीस में उलमाए किराम को सितारों के साथ तशबीह दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मसलल उलमाइ फिल अर्द कमसलिन नुजूमि फिस समा। यानी उलमा की मिसाल इस ज़मीन में ऐसी है जैसे आसमान में सितारों की मिसाल है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम को सितारों के साथ तशबीह दी है। और उलमाए किराम ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी जाए तो दोनों में मुशाबहत का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मुशाबहत अदना दर्जा की हो, लेकिन मुशाबहत का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उलमा की तशबीह सितारों के साथ दी है तो दोनों के अंदर मुशाबहत ज़रूर है। वो मुशाबहत क्या है? हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम कुरान और हदीस के हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सितारों के कम से कम 3 फ़वाइद बयान किए हैं। पहला फ़ायदा अल्लाह ताला ने सितारों का ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने सितारों के ज़रिए से आसमान को मुज़य्यन किया है। वज़य्यन्ना समा अद्दुनिया बिमसाबीह, यानी अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया है, खूबसूरत बनाया है, सजाया है। यह है सितारों का एक फ़ायदा जो कुरान करीम में बयान हुआ है। सितारों का दूसरा फ़ायदा कुरान करीम में बयान हुआ है, वबिन नजमि हुम यहतदून। सितारों के ज़रिए से रास्ता मालूम किया जा सकता है। यानी जब अंधेरा पड़ जाता है, पहले ज़माने में जब बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, जब लोग दरियाओं का सफ़र करते थे, जंगलों का सफ़र करते थे, तो सितारों के ज़रिए से मशरिक़, मग़रिब, शिमाल, जुनूब सिमत तय करते थे। और आज भी जहाँ इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता, तो बहुत सारे लोग सितारों के ज़रिए से सिमत मालूम करते हैं, रास्ता मालूम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने सितारों का दूसरा फ़ायदा ये बयान किया कि सितारों के ज़रिए से रास्ता मालूम किया जा सकता है और मालूम होता है। यह है सितारों का दूसरा फ़ायदा जो कुरान करीम में बयान हुआ है। सितारों का तीसरा फ़ायदा जो कुरान करीम में बयान हुआ है वो ये है, रुजूमन लिश्शयातीन। सितारों को अल्लाह ताला ने शैतान पर फेंकने के लिए भी बनाया है। शैतान जब आसमान की तरफ जाने लगते हैं आसमान की बातों को सुनने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पर उन सितारों को फेंकते हैं ताकि वह आसमान के करीब ना पहुँच सके। यह है सितारों का तीसरा फ़ायदा। हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की तशबीह सितारों के साथ दी है और सितारों का कम से कम फ़ायदा जो हमें मालूम होता है कुरान करीम से वो 3 फ़ायदा है, इसी तरह उलमा के अंदर भी ये 3 फ़वाइद और 3 सिफ़ात होना ज़रूरी है। कम से कम ये 3 फ़वाइद और ये 3 सिफ़ात उलमा के अंदर मौजूद हो। पहला काम था सितारों का। अल्लाह ताला ने सितारों से आसमान को मुज़य्यन किया है, खूबसूरत बनाया है, सजाया है। तो जिस तरह सितारों का पहला काम है कि अल्लाह ताला ने सितारों के ज़रिए से आसमान को मुज़य्यन बनाया है, खूबसूरत बनाया है, सजाया है, इसी तरह उलमा को भी अपने आमाल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से समाज को, मुआशरे को मुज़य्यन करना है, सजाना है, खूबसूरत बनाना है। ये सिफ़ात उलमा के अंदर होनी चाहिए। सितारों का दूसरा फ़ायदा अल्लाह ताला ने ये बताया, वबिन नजमि हुम यहतदून।
यानी सितारों से लोग रास्ता पाते हैं। ठीक इसी तरह उलमा के अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए कि उलमा भी दूसरों के लिए मशाल राह बने, उलमा के ज़रिए से लोग राहयाब हो, हिदायत का रास्ता पाए। उलमा दूसरों को राह दिखाए, सिरात मुस्तकीम बताए, अपने आमाल, अपने किरदार, अपने अखलाक ऐसे हो कि लोगों को बताए बगैर लोग उनसे रास्ता हासिल कर ले, लोग उनसे हिदायत हासिल कर ले। सितारों का तीसरा फ़ायदा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है रुजूमन लिश्शयातीन, यानी शैतान पर फेंकने के लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, वो शैतान पर फेंके जाते हैं। ठीक उलमा के अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए कि जब उम्मत में बातिल क़ुव्वतें उम्मत के ईमान को ख़राब करने लगे, बर्बाद करने लगे, जब बिदात और खुराफात ज़ाहिर होने लगे, लोगों के अक़ीदे पर हमला होने लगे, तो ऐसी सूरत हाल में उलमा पर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इल्म और हिकमत के ज़रिए से उम्मत की रहनुमाई करे और बातिल क़ुव्वतों का मुकाबला करे और बातिल क़ुव्वतों पर कंकर मारे। ये बहुत ही अहम बात है जो हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम बयान फरमा रहे थे। अगर हम अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह कम वक्त में बहुत ही जल्द समाज के अंदर तब्दीली आएगी, मुआशरे के अंदर तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला हमें इन सिफ़ात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।